लेट्स फाइंड आउट व्हाट्स गोइंग ऑन। नकमाना हाशमी साहिबा ने हमें ज्वाइन किया, एक सफ़ीर है, हमारे शो का भी हिस्सा रहती हैं। नकमाना साहिबा, प्लीज़ डिफाइन टू अस कि ये सीज़ फायर है, मतलब हम इसको सीज़ फायर क्यों कह रहे हैं? और इनफैक्ट यही तो चीज़ें होती हैं जिनको रोकने के लिए सीज़ फायर कहा जाता है। और थोड़ी क्या सैकड़ों की तादाद में पिछले 100 दिनों में हमने देखा है कि ये सब कुछ हो रहा है। इसको क्या टर्म देंगी आप? सबसे पहले तो हुमा बहुत शुक्रिया। अब जो हमारी इंटरनल गर्मी की सिचुएशन है उससे हम इंटरनेशनल पॉलिटिकल गर्म सिचुएशन की तरफ आ गए हैं। और आपने बिल्कुल सही कहा है कि सीज फायर का मतलब जो आम फहम मतलब निकलता है वो यही है कि भाई आपके कॉन्फ्लिक्ट रुक गया है और नेगोशिएशंस की तरफ बात जा रही है और इस फायर को कुछ परमानेंट सोल्यूशन की तरफ लेके जाया जाएगा। लेकिन इस जो अभी सिचुएशन हो रही है, आप इसको सीज फायर का ब्रेकडाउन तो नहीं कह सकते। ये तो नहीं कह सकते कि जी ऑल आउट जंग जो है दोबारा शुरू हो गई है। ये एस्केलेशन भी नहीं कह सकते। ये बेसिकली वॉयलेशंस ऑफ सीज फायर हैं। वो उस वक्त होती हैं जब सीज फायर होने के बाद जो अगले मराहिल होते हैं वो थोड़े से प्रोलॉन्ग हो जाए। उसमें फिर नेचुरली आपके और एलिमेंट्स अंदर आ जाते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो जाती है, मिसपरसेप्शंस भी हो जाते हैं। और बाज़ औक़ात इस खास तौर पे अमेरिका और ईरान का जो मामला है उसमें आपको पता है कि एक तीसरा फरीक बहुत बड़ा जो है वो इजराइल का है। और इजराइल जो है कॉन्स्टेंटली सीज फायर की वायलेशंस कर रहा है, बल्कि उसने बंदी नहीं की थी लेबनान में। और ईरान का ये एक बड़ा क्लियर आस्क है कि जी सीज फायर का मतलब है सीज फायर ऑन ऑल फ्रंट्स। तो अगर आप कहीं भी फिर उसमें वायलेट करेंगे तो फिर अभी कल उनका स्टेटमेंट था कि जी देन इट विल बी एन आई फॉर एन आई एंड सोल फॉर अ सोल। तो हम तो रिस्पॉन्ड करेंगे एंड वी आर प्रिपेयर टू रिस्पॉन्ड। तो ये बेसिकली वॉयलेशंस हैं। और इस वक्त जिस मोड पे ये खड़े हुए हैं उसमें मेरे हिसाब से तो बहुत एक टेंस सिचुएशन है। और इस टेंस सिचुएशन को जितनी जल्दी नेगोशिएशन से रिजॉल्व कर लिया जाए उतना बेहतर है, क्योंकि एज फार एज अमेरिका इज कंसर्न, irrespective of whatever Donald Trump may say, जी हमने ये कर लिया, ये हमारी अचीवमेंट्स है, द राइटिंग इज ऑन द वॉल कि अगर आपने दोबारा सारा मतलब सैंक्शंस भी हटानी है, ब्लॉकेट भी हटाना है, उसके बाद आपने वापस बेसिकली व्हाटएवर द एग्रीमेंट इज आपने JCPOA की तरफ ही वापस जाना है। तो नेचुरली लोग एक क्वेश्चन करेंगे उनका इंटरनली अमेरिका में, उनके सपोर्टर्स भी क्वेश्चन करेंगे तो फिर इस जंग का फायदा क्या था? रहमाना साहिबा, तो इस वक्त वेयर वी स्टैंड, वी क्या, हम अपने आप को क्या कहेंगे? हमने तो बड़ी कोशिश की और उस पर भी मैं आपसे सवाल करूंगी कि क्या हमारी मीडिएटरी एफर्ट्स जो हैं क्या वो ओवरकिल हो गई हैं, ओवर यूज हो गई हैं, या देयर स्टिल समथिंग वी कैन डू? लेकिन उससे पहले ये बता दें, इज दिस नाउ और हैज़ ऑलवेज बिन द वॉर ऑफ द ईगोज? क्योंकि लिटरली अब लगता है ये ईगो की बात आ गई है कि हर किसी ने अपने घर पे ये बताना है कि जी हम जीते, हम फातिहाना इस जंग से निकले हैं। ईरान नेचुरली अपनी साइड को यही बताना चाहेगी अपने लोगों को। ट्रंप साहब तो हर स्टेटमेंट में यही कहते हैं ऑलरेडी कि हम जीत चुके हैं। अगर आप जीत चुके थे तो ये हो क्या रहा है फिर? देखिए, जैसे हुमा, एक जब आप कॉन्फ्लिक्ट में जाते हैं तो आप सारा कैलकुलेट करते हैं कि जी हम दिस इज एन अपॉर्चुन टाइम, इस वक्त हम इस स्ट्रेटजी की और के तहत अटैक करें तो इसमें फायदा होगा। इसी तरह देखें, जब जंग अपने पीक पे चली जाती है और उस पे पीक पे जाने के बाद फिर बात होती है सीज फायर की और नेगोशिएशंस के तरफ जाने की, तो उसका भी एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी होता है। देखिए, पीस एक अपॉर्चुन टाइम चाहिए होता है। और अगर वो मोमेंट, आपने बहुत ठीक कहा कि वो ईगोस की नजर हो जाए तो चीजें फिर काउंटर प्रोडक्टिव होना शुरू हो जाती हैं दोनों साइडों पे। ईरान के लिए भी बहुत लंबी जंग जो है वो काउंटर प्रोडक्टिव होगी। उनके भी मसाइल हैं जिन पे पूरा एक प्रोग्राम अलग से हो सकता है, बट थिंग्स आर नॉट दैट गुड एज फार एज पीपल आर कंसर्न। लोग इकोनॉमी उनकी बहुत वीक हो रही है, लोग उनकी यूथ को नौकरियां नहीं मिल रही, देयर आर प्रॉब्लम्स।
इसी तरह अमेरिका का तो आप डेस्परेशन देख लें ट्रंप साहब की, कि अभी पिछले दिनों आपकी तो ज्यादा नजर होती है हर खबर पे कि नेतन्याहू साहब से उनकी तलखी भी हुई है, उनको उन्होंने वार्निंग भी दी है। यहाँ तक हुआ है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने नेतन्याहू की वाइफ को इन्वॉल्व किया है और उनके थ्रू कहा है कि जी आप नेतन्याहू साहब को कहें कि जो लेबनान में इन्होंने शुरू किया हुआ है इसको बंद करें। और यहाँ तक कि जी अभी मैंने रात को ही सुना था, आई डोंट नो हाउ फार दिस इज ट्रू, कि उन्होंने अभी भी नेतन्याहू को कहा है कि अगर ईरान की तरफ से कोई अटैक हो तो आप रिस्पॉन्ड न करें। और यहाँ तक उन्होंने उनकी नेतन्याहू की वाइफ को कहा है कि जी आप अगर इलेक्शन हार गए तो आपको इजराइल में रहना तो मुश्किल है, आपको पॉलिटिकल असाइलम चाहिए होगा। वी विल बी हैप्पी टू गिव यू पॉलिटिकल असाइलम, लेकिन अगर नेतन्याहू साहब ने अपनी हरकतों पे काबू नहीं किया और लेबनान में जो वो कर रहे हैं उससे वो पीछे नहीं हटे तो हम आपके एसेट्स फ्रीज कर देंगे। सो थिंग्स देखिए ट्रंप के लिए इस वक्त बहुत ये 3 महीने पहले नगमाना साहब यू आर वेरी राइट, ये कुछ महीने पहले हम सोच भी नहीं सकते थे कि अमेरिका इस किस्म की ओपन थ्रेट्स इजराइल को दे रहा हो कि टू कंटेन योर सेल्फ, होल्ड योर हॉर्सेस अ लिटिल बिट, बहुत कर लिया। और जो नेगेटिविटी है अगेंस्ट इजराइल जो कि हमेशा से थोड़ी बहुत तो थी, अब बड़ी फुल ऑन वर्ल्ड स्पेक्ट्रम जो है वो चेंज होता जा रहा है। यू आर वेरी राइट अबाउट दैट। I just wanted to add one more thing कि देखें इसका हल भी सिर्फ यही है कि बहुत सख्ती के साथ ट्रंप साहब कहेंगे जी ठीक है, we have lost our image, we've lost our credibility, हमने पैसा भी बहुत वो कर दिया, बेसिकली जंग हार भी हम गए हैं और अगर आप अभी नहीं बाज आते तो ठीक है, हम तो एग्रीमेंट करके निकल रहे हैं, फिर आप खुद ही समझो। सो आई थिंक 2 दिन में पता चल जाएगा अगर सपोर्ट अमेरिका की इजराइल से हटा दी जाए तो। तो अब देखना ये है कि उस नौबत तक बात आती है या नहीं। ये वैसे बाय द वे नगमाना साहब बड़ा डेंजरस सिनारियो जो है ये आपने खींचा है कि अमेरिका हट जाए बीच में से, क्योंकि इजराइल को अगर कोई कंटेन कर सकता है तो वो भी अमेरिका ही है, वरना इजराइल इज टोटली आउट ऑफ कंट्रोल। अब जरा इस बात पे आ जाते हैं, वी आर शॉर्ट ऑन टाइम। पाकिस्तान का रोल इस वक्त वे डू वी स्टैंड? पाकिस्तान ने मतलब ज़ोर लगा के सिंसेरिटी के साथ जंग के दौरान दोनों को रुकवा के बिठाना, बट ये हमारे लिए इतना ही क्या काफ़ी है कि हमने वो सीज़ फायर करा दी, जो कि सीज़ फायर भी इस वक्त की डेफिनेशन चेंज हो रही है बिकॉज ऑफ दिस द करंट सीज़ फायर। सो दैट इज़ हाउ फार वी कुड गो, या इससे ज़्यादा हमारी भी कोई से नहीं है? आई थिंक ये अंडरस्टैंड करने की बहुत शदीद ज़रूरत है कि पूरी दुनिया रिकग्नाइज करते हैं कि जी दी ओनली मीडिएटर इज पाकिस्तान, ठीक है ना, बाकी उसको सपोर्ट कर रहे हैं, बाकी जो मिडिल पार्ट है, चाइना है और कतर, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, तुर्की, ये सपोर्ट उसको कर रहे हैं, कतर सपोर्ट कर रहे हैं, बट द मीडिएटर इज ओनली एंड ओनली पाकिस्तान। दूसरी बात ये समझने की जरूरत है कि इस तरह 3 महीने में ये समझना कि जी हमने शायद ओवरकिल कर दिया और ये सारा कुछ खत्म हो गया है। देखिए इस तरह की चीजों में बहुत वक्त बाज़-औक़ात लग जाता है और हम यही इनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये अब मोमेंट आ गया है कि किसी तरह आप एग्रीमेंट पे आ जाएं, क्योंकि अब डिमिनिशिंग डिविडेंड्स आने शुरू हो गए दोनों तरफ के लिए इस वॉर के। इसीलिए आप देखिए कि अभी 2 दिन पहले भी मोहसिन नकवी साहब गवर्नमेंट का पैगाम लेके गए थे और आई डोंट नो, उन्होंने खबर तो यही थी कि वो सुप्रीम लीडर को भी मिलेंगे। तो हमारी कोशिशें तो जारी हैं और जो भी बातचीत है वो पाकिस्तान के थ्रू ही हो रही है, तो उसको तो हमें अंडरमाइन नहीं करना चाहिए क्योंकि इट्स अ रिकग्नाइज्ड रूट और रोल हमारा है और जिसको दुनिया अप्रिशिएट भी कर रही है। इसमें थोड़ा सा हमें पेशेंस दिखानी चाहिए और हमें ये नहीं नैरेटिव शुरू करना चाहिए खास तौर पे मीडिया के ऊपर कि पाकिस्तान फेल हो गया है या पाकिस्तान की वो जो नेगोशिएटिंग कैपेबिलिटी है, मीडिएशन की कैपेबिलिटी है, वो जीरो सम गेम है। इस तरह नेगोशिएशंस में और इतने कॉम्प्लिकेटेड कॉन्फ्लिक्ट्स में थोड़ा टाइम लग जाता है, बट देयर इज नो डाउट इन द माइंड ऑफ एनीबडी फ्रॉम अमेरिका टू ईरान टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कि मीडिएटर इस दफा जिसको कंप्लीट ट्रस्ट है सारी दुनिया का
वो इस वक्त पाकिस्तानी है और अल्टीमेटली कोई एग्रीमेंट होगा तो पाकिस्तान के थ्रू ही। दिस इज माई अंडरस्टैंड। बहुत शुक्रिया नगमाना साहिबा फॉर योर एनालिसिस। इट इज़ अ वेरी अजीब व गरीब जिसको कहते हैं सिचुएशन टू मेक एनी सेंस ऑफ, ऑल्सो बिकॉज ऑफ ऑल द स्टेटमेंट्स दैट कम आउट फ्रॉम द अमेरिकन कैंप एट लीस्ट, क्योंकि कुछ दिन पहले की ही बात है, बल्कि जहां ट्रंप साहब ने कहा था, दैट वाज 8 जून, आज हम 10 को बैठे हैं, 2 दिन पुरानी बात है, जहां ट्रंप साहब ये कह रहे थे, प्रेसिडेंट ट्रंप, के हम बहुत ही करीब हैं किसी सेटलमेंट के, लेकिन उन्हीं के कैंप के और लोग इर्द गिर्द जो हैं वो कॉन्ट्रोडिक्टरी रिपोर्ट देते हैं। वो कहते हैं जी सीज़ फायर की और एक्सटेंशन होगी, तो सेटलमेंट पीस डील एक और चीज़ होती है, सीज़ फायर को एक्सटेंड करना एक और चीज़ होती है, और फिर वो सीज़ फायर भी वो होना जो इस वक्त है, विच हैज़ कम्प्लीटली डिफाइड ऑल डेफिनेशन एंड नॉर्म्स ऑफ सीज़ फायर, लेकिन चल रहे हैं इसी तरह चल रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स पाकिस्तान का रोल हमेशा से बीच में बड़ा पॉजिटिव रहा है, और जिस तरह नगमाना साहिबा भी कह रही थी, दिस इज़ रियली द ओनली कंट्री which both the parties are willing to talk to, और पाकिस्तान के थ्रू ही बातें हो रही हैं। We are still going to try to do our best